never give up. Never give up. Because fail means first attempt in learning. So welcome you all. I hope आप लोग अच्छे होंगे. So आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है नॉलेजेबल टिप्स. ऐसे टिप्स जिनको अगर आप अपनी हैबिट बना लेते हो तो आप डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे ग्रो हो सकते हो. सो मीटिंग में जो हमारी ये ट्रेनिंग है इसके लास्ट पे कुछ मैंने ऐसी टिप्स बताई हैं और कुछ आपको जो लास्ट वाले पॉइंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, ठीक है. सो चलते हैं हमारी वीडियो पे. तो हमारा फर्स्ट टिप है वो है रिलैक्स योर माइंड. व्हाट इज़ योर फर्स्ट टिप? रिलैक्स योर माइंड. इसका क्या मतलब है? देखो, कोई भी काम करते हो अगर हमारा जो माइंड है वो ही रिलैक्स्ड नहीं है, इधर उधर के थॉट घूम रहे हैं, जो चीज़ हमने करनी है उस चीज़ के बारे में हम कम सोच रहे हैं, बाकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ में आगे नहीं ग्रो कर पाओगे. ठीक है. तो सबसे पहले जो हमारा माइंड है ना, माइंड उसको रिलैक्स्ड होना ज़रूरी है. अभी वो रिलैक्स कैसे होगा? उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल, आपका जो भी आपकी डिस्ट्रैक्शंस है ना, ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, इनको साइड पे रख के आप 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट आप अपने आप को दो. ठीक है. इससे क्या होगा? आपका माइंड रिलैक्स होगा. ठीक है. आपके अंदर जो आपकी सोचने की पावर है ना वो बढ़ जाएगी इससे. ठीक है. सो फर्स्ट टिप है रिलैक्स योर माइंड. जब आपका माइंड रिलैक्स होगा ना तो आप कोई भी डिसीजन है जो ईजिली ले सकते हो, उसके लिए आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. बट अगर आपके माइंड में इधर उधर के थॉट्स भी चल रहे हैं, हर एक चीज़ को आप वो कर रहे हो कि ये भी थॉट है, ये भी थॉट है, तो देखो आपका माइंड रिलैक्स्ड नहीं है. आप जो भी डिसीजन लोगे वो हो सकता है राइट ना हो भी सकता है राइट हो, उसके कोई चांसेस नहीं है. ठीक है. क्योंकि आपने वो डिसीजन सोच समझ के उस चीज़ पे फोकस करके नहीं लिया है. ठीक है. तो अपने आप को टाइम देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो जो हमारा सेकंड टिप है उस पर चलते हैं. बी फियरलेस. व्हाट इट इज़? बी फियरलेस. इसका मतलब है कि हमारे मन में एक डर बैठा होता है कि अगर हम फेल हो गए या हमसे ये चीज़ ना हुई तो पता नहीं दुनिया का कौन सी चीज़ है जो हमें आके बर्बाद कर देगी, है ना. हमारे मन में ये डाउट होता है. ठीक है. आज के टाइम पे हर एक पर्सन के मन में ये डाउट है. ठीक है. फियरलेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, जब तक हमारे मन में एक डर होता है ना, डर, तब तक हम वो चीज़ को अचीव नहीं कर पाते जो हमें अचीव करना होता है. क्योंकि हमें होता है कि अगर हम इसमें फेल हो गए तो, अगर ये ना हुआ तो जो ये तो है ना, ये आपको एक आपके जो रास्ते में एक ऑब्स्टेकल है. ठीक है. इस ऑब्स्टेकल को बोलते हैं फियर. आपके मन का डर. देखो, कोई भी चीज़ है उसको करने के लिए आपका जो डर है ना वो बाहर होना चाहिए, आपके अंदर नहीं होना चाहिए. ठीक है. उसको बाहर निकाल के फेंकोगे तभी कुछ कर पाओगे. देखो, हम हर एक पर्सन के अंदर डर होता है. जब हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं डर होता है ना कि पता नहीं हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं. देखो, अगर नहीं भी होगा तो आप वहाँ से कुछ सीख रहे हो. बट अगर डर के कर रहे हो तो देखो, आप ना तो कुछ सीख रहे हो, उल्टा आपके ऊपर उसका बैड इम्पैक्ट डल रहा है. ठीक है. तो बी फियरलेस, बी हैप्पी एंड पॉजिटिव. देखो, लाइफ हमारी है तो खुश भी तो हमें ही रहना पड़ेगा. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमारी लाइफ में आएगा, हमें हमें हैप्पीनेस मिलेगी, है ना, रिलेशनशिप्स, फैमिली, फ्रेंड्स. ठीक है. बट अगर हम अपने आप को खुश रखने का रीज़न ही ढूंढ सकते, वो आपकी रियल हैप्पीनेस नहीं है. रियल हैप्पीनेस क्या होती है कि हम अंदर से खुश हैं, बाहर से चाहे हम ना खुश हों. देखो, हर एक चीज़ दिखाने के लिए नहीं होती है. ठीक है. हाँ, और यहाँ हमारी सोसाइटी में पता क्या है, उल्टा है. हम ऊपर से खुश हैं, अंदर से खुश नहीं है. ठीक है. सो अंदर से खुश होना सीखो. कि आप देखो, अंदर से खुश होना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अंदर से कैसे खुश हो सकते हैं. देखो, अपनी छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना स्टार्ट हो, उनको सेलिब्रेट करो. ठीक है. आप अगर छोटी छोटी चीज़ों में सक्सेस हो रहे हो, आपका जो एम्पायर है वो बढ़ रहा है, चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, उनको सेलिब्रेट करो, उनके साथ सेटिस्फाइड हो. ये नहीं है कि अगर जितना मिल रहा है वो कम है. देखो, मिल जाएगा, बट अगर आप उन चीज़ों से जो आपके पास हैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो ना, तो देखो कुछ नहीं हो सकता.
देखो दो चीज़ें हैं, अगर हम अपने छोटे से अपने जो नीचे डाउन पे देखते हैं तो देखो हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, है ना, क्योंकि देखो वो पर्सन है उसके पास शायद वो चीज़ें नहीं होंगी जो हमारे पास है, तो हमें प्राउड फील होता है, हमें ब्लेस्ड फील होता है कि हमारे पास वो चीज़ें हैं। बट अगर हम अपने से ऊपर लेवल में देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन हो जाता है। तो कंपैरिजन नहीं करना है, यू आर द यूनिक। आप ओनली इन द वर्ल्ड आप हो जो कुछ भी अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो अपने आप पे बिलीव करना सीखो। बी हैप्पी, स्टॉप बीइंग इमोशनल फूल। वॉट डज इट मीन? देखो हम ना इमोशंस में बह के कुछ भी कर लेते हैं, है ना, इमोशंस में बह जाते हैं। तो देखो बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ, जो चीज़ प्रैक्टिकल है ना उस पर फोकस करो। इमोशनल देखो हम रिश्तों को लेकर, फैमिली को लेकर, इन चीज़ों को लेकर इमोशनल हो जाते हैं और हम अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको भी ख़राब कर लेते हैं। ठीक है, इमोशनल होना बुरी बात नहीं है, बट इमोशनल फूल होना बुरी बात है। अब इमोशनल फूल क्या होता है? मतलब कोई आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है, तो देखो इमोशंस अपने दिखाओ, ये नहीं है कि आप इमोशंस नहीं शो कर सकते, बट इन अ गुड वे, कि उस इमोशंस का कोई आपका बेनिफिट ना उठा सके। ठीक है, तो अपने देखो जब बिजनेस कर रहे हो, काम करते हो, तो आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होने चाहिए। ठीक है, ताकि उस इमोशंस का कोई बेनिफिट उठा के आपको नीचे ना गिरा दे। ठीक है, इमोशन शो करना बुरी बात नहीं है, बट इन अ प्रैक्टिकल वे अगर देखा जाए तो आपको पता है कि लोग आज के टाइम पे आपके साथ कम और आपके खिलाफ ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ों का फ़ायदा भी उठाया जाता है। तो बी अ इमोशनल बट नॉट अ इमोशनल फूल। ओके, गुड एटीट्यूड, आपके अंदर गुड एटीट्यूड होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप किसी को एटीट्यूड दिखा रहे हो कि आई हैव दिस थिंग्स, आई हैव दिस एंड दिस। गुड एटीट्यूड का मतलब होता है कि आपके अंदर एक अच्छा एटीट्यूड है कि जिससे आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं जिनसे आप पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड कर सकते हो स्पीकिंग के थ्रू, राइट। अपने एटीट्यूड को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। दो तरह का एटीट्यूड होता है, गुड और बैड। बैड एटीट्यूड क्या होता है कि आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, किसी को मतलब उसको दिखा रहे हो कि वो उस लेवल का पर्सन नहीं है। तो उससे क्या है, उसके अंदर आपका नेगेटिव एटीट्यूड बिल्ड हो रहा है। नेगेटिव एटीट्यूड नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रही हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड ऐसा होता है कि आपके एटीट्यूड को देख के सामने वाले में भी एक पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो ऐसा एटीट्यूड आपका होना चाहिए। कैन डू एनी थिंग बिकॉज यू आर द यूनिक इन दिस वर्ल्ड। आप इस दुनिया में यूनिक हो, यही बेसिकली यही पॉइंट था कि आप यूनिक हो। डोंट कंपेयर, डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ। अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करो, क्रिटिसाइज मत करो। ठीक है, हर एक पर्सन यूनिक है, हर एक पर्सन दुनिया में, अगर वो पर्सन वो कर सकता था, उसकी वो कैपेसिटी थी, अगर आप उससे बेटर कर सकते हो। ठीक है, हम लोग आज की दुनिया में 90% लोग ये सोच के रोते हैं कि उसने कर लिया मेरे से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप लोग उसे जेलस करके, जेलस करने वाला कभी सीखता नहीं और सीखने वाला कभी जेलस नहीं करता। ठीक है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए सीखने में। अगर वो सक्सेसफुल है तो उसके पास जाइए, उससे नॉलेज लीजिए, सीखिए कि ऐसा पॉइंट क्या पता आपको कोई ऐसा पॉइंट पिच कर जाए जिससे आप उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ। ठीक है, तो सीखने में लर्निंग, इसमें दो पॉइंट आ गए। एक था यू कैन डू एनीथिंग, दूसरा था लर्निंग। ठीक है, लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, तो आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन अचीव एनीथिंग। सो 10th एंड द लास्ट पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, एंड उसके बाद हम कवर अप करते हैं। लास्ट पॉइंट है ना गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट पता नहीं, इम्पॉर्टेंट, दिस इज अ पॉइंट। खुद को समझो, सबसे मेन चीज़। ये सब चीज़ें बाद में आएंगी जब तक आप खुद को नहीं समझोगे। खुद को समझो कि हम क्या हैं,
ये जो बॉडी दी है भगवान ने क्यों दी है, किस पर्पस के लिए आए हो दुनिया में? सिर्फ 2 टाइम की रोटी खाने के लिए या सिर्फ 9 to 5 की जॉब करने के लिए? अपने आप को पूछो कि सिर्फ 2 टाइम की रोटी खाने के लिए और 9 to 5 की जॉब करने के लिए आए हो या फिर 8 घंटे पढ़ने के लिए आए हो? वॉट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? अपना पर्पस ढूंढो लाइफ का कि हाँ, दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द लाइफ। सो जब ये पर्पस आपको मिल गया ना, तो सारी चीज़ें अचीव हो जाएंगी। आज के टाइम पे लोग अपना पर्पस ही नहीं ढूंढते हैं कि हमारा पर्पस क्या है। बस लगे हैं 9 to 5 की जॉब में, लगे हैं 8 घंटे पढ़ने में। बाद में जब होता नहीं है तो फिर लास्ट ऑप्शन बचता है सुसाइड, है ना। कितनी अच्छी गेम है ना, लाइफ एक गेम है जिसको जितना खेलोगे ना वो उतनी मज़ेदार होती जाती है। हारोगे भी और जीतोगे भी। देखो, जहाँ पे कुछ एग्जिस्ट करता है वहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, फेलियर, सक्सेस। ठीक है, जीतना, हारना, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, हर एक चीज़ एग्जिस्ट करती है। जहाँ असली है वहाँ डुप्लीकेट भी है। ठीक है, ये चीज़ें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। सो अपना पर्पस फाइंड करो कि किस चीज़ के लिए आए हो यार। सिर्फ पढ़ने के लिए, सिर्फ ये 9 to 5 की जॉब के लिए नहीं आए हैं हम, या 2 टाइम की रोटी खाने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, सो अपना पर्पस, दुनिया में हर एक पर्सन एक पर्पस के साथ आया है। भगवान ने इतनी अच्छी बॉडी दी है, इतना हेल्दी बनाया है हमें, किस पर्पस के लिए बनाया है ना। हम पूरी ज़िंदगी सिर्फ 2 टाइम की रोटी के लिए कमाते कमाते मर जाते हैं। क्यों? सिर्फ इस चीज़ के लिए आए थे। ये तो सरकार भी फ्री में दे रही है, दाल आटा चावल। तो पर्पस फाइंड करो। वो पर्पस कैसे मिलेगा? लर्निंग से। लर्निंग एटीट्यूड रखो। सो थैंक यू सो मच। मेरा आज का सेशन यहीं तक का था।